सभी को नमः संस्कृताय। आज की इस कक्षा में हम विरुद्ध हेत्वाभास को जानेंगे। इससे पूर्व हम असिद्ध हेत्वाभास को पढ़ चुके हैं और उसके उदाहरण भेद इत्यादि पढ़ चुके हैं। इस कक्षा में विरुद्ध हेत्वाभास को पढ़ेंगे। देखिए, जैसे ये नाम से ही विदित है कि यह विरुद्ध होगा, उल्टा होगा, है ना। ऐसा हेतु जो साध्य से विपरीत हो, और परिभाषा भी इसकी यही है, साध्य विपर्य व्याप्तो हेतु विरुद्धा। और दूसरी बात, यह सबसे निकृष्ट है। पांचों हेत्वाभास जो है उनमें सबसे निकृष्ट यदि हेत्वाभास पूछा जाए तो विरुद्ध है। ठीक है, आइए समझते हैं। और निकृष्ट होने से बड़ी आसानी से आपको ये समझ में भी आएगा। चलिए, स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे, विरुद्ध हेत्वाभास हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका जो लक्षण है इसको याद कर लीजिएगा। साध्य विपर्य व्याप्तो हेतु विरुद्धा। विपर्य मतलब उल्टा, विपरीत, या फिर अभाव अर्थ आप इसका ले सकते हैं। साध्य के विपरीत जो व्याप्त हो, ऐसा हेतु विरुद्ध होता है। साध्य विपर्य व्याप्तो हेतुर विरुद्धा। साध्य विपर्य व्याप्तो हेतुर विरुद्धा। 5 बार मेरे साथ दोहराइए। विरुद्ध हेत्वाभास की परीक्षा में ये परिभाषा जो है पूछी जा सकती है। साध्य विपर्य व्याप्तो हेतुर विरुद्धा। अच्छा, आपको क्या असिद्ध हेत्वाभास की परिभाषा अभी तक याद है? नहीं है याद? गलती कर रहे हैं। परिभाषाओं को याद करते चलिए, यही परीक्षाओं में आती हैं और यही आपसे गलती करवा देती हैं। ठीक है, तो लिंगत्वेन अनिश्चितो हेतु असिद्ध और साध्य विपर्य व्याप्तो हेतु विरुद्ध। ठीक है, ये परिभाषा याद करते चलिए। अब साध्य विपर्य व्याप्ति इसकी होती है, इसकी व्याप्ति उल्टी व्याप्ति वाला जो हेतु होता है वह असद हेतु होता है, उसे हम हेत्वाभास कहते हैं, उसका नाम होता है विरुद्ध। उदाहरण से आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। कहते हैं कि शब्दो नित्य कृतकत्वात् आत्मवत। उदाहरण दे रहे हैं, आत्मवत, आत्मा की तरह शब्द भी नित्य हैं कृतक होने से। कृतक होने से मतलब जन्य, जिसको किसी ने पैदा किया हो, है ना। लेकिन जो पैदा होता है, जो कृतक होता है, वह तो नित्य कभी नहीं होता। हम पैदा हुए हैं, क्या हमारा ये शरीर जो जिसने जन्म लिया है यह नित्य है क्या? यह भी कृतक है? नहीं है। ठीक है, नित्य नहीं है। तो मतलब जो कृतकत्व जो है साधन है, जो हेतु है, कृतकत्व रूपी जो हेतु है, ये जो साधन मतलब हेतु, साधन बराबर होता है हेतु। साधन बराबर होता है हेतु, जिसके माध्यम से हम किसी चीज को साध्य में सिद्ध करते हैं। ठीक है, या फिर किसी पक्ष में सिद्ध करते हैं, साध्य को किसी पक्ष में सिद्ध करते हैं। अब यहां पर हम शब्द रूपी पक्ष में नित्यत्व को सिद्ध कर रहे हैं, और हमारा उसमें हेतु यानी साधन है कृतकत्व, कि भाई शब्द नित्य है, शब्द में नित्यत्व है। तो नित्यत्व क्या हुआ? साध्य। शब्द क्या हुआ? पक्ष। साधन क्या हुआ? कृतकत्व। ठीक है, यानी शब्द रूपी पक्ष में नित्यत्व है, शब्द रूपी पक्ष नित्य है, या फिर शब्द रूपी पक्ष जो है वह नित्यवान है। आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर शब्द रूपी पक्ष जो है यह नित्यत्व वाला है। क्यों है? कृतकत्वात्, कृतक होने से। जैसे पर्वत अग्नि वाला था, धूमत्वात होने से, धूम वाला होने से पर्वत अग्नि वाला था, उसी प्रकार से यहां पर कह रहे हैं कि शब्द जो है वह नित्यत्व वाला है, उसमें नित्यत्व है कृतकत्वात, यानी कृतक होने से। क्यों? क्योंकि वह कृतक है, इसलिए वह नित्य है। लेकिन जो कृतक होता है वह तो नित्य होता ही नहीं। जो जन्म जिसने लिया है, जो जन्य है, वो तो मरेगा, है, निश्चित तौर पर मरेगा। तो यहां पर कृतकत्व जो है वह नित्यत्व का नहीं, अपितु उसके विपरीत अनित्यत्व का साधक है। अनित्यत्व का साधक है। साधन बराबर क्या बताया था? हेतु। ठीक है, अनित्यत्व का साधन है। ठीक है ना। अब यहां पर इसीलिए ये विरुद्ध हेत्वाभास है, क्योंकि यह जो कृतकत्वात कह रहे हैं, कृतकत्वात को ही पकड़िएगा, जिसमें पंचमी लगी होती है वही हेतु होता है। कृतकत्वात तो नित्यत्व का हेतु है ही नहीं। जो जन्य है वह नित्य नहीं हो सकता।
अपितु कृतकत्वात् नित्यत्व के विपरीत अनित्यत्व का हेतु है, उसमें व्याप्त हो रहा है। क्योंकि जो जन्म लेता है वह निश्चित तौर पर मरता है, वह अनित्य ही होता है, कभी नित्य नहीं हो सकता। इसीलिए यह हेत्वाभास विपरीत व्याप्त होने से, यानी कि नित्यत्व जो है वह अपने नित्यत्व का विपरीत क्या है, नित्यत्व का उल्टा क्या है, नित्यत्व का विलोम क्या है, नित्यत्व का विलोम है अनित्यत्व। तो नित्यत्व से विलोम विपरीत अर्थ वाले अनित्यत्व में ये हेतु कृतकत्व जो है व्याप्त हो रहा है, इसीलिए ये हेतु विरुद्ध हेत्वाभास में आ जाता है। ठीक है, तो शब्दो नित्य कृतकत्वात् आत्मवत, आत्मा की भांति शब्द जो है वह कृतक होने से नित्य है, यह बात गलत साबित हो जाती है, यह बात असत्य हो जाती है, और यह हेत्वाभास जो है असत्य हो, और इसी हेत्वाभास के कारण ये पूरी बात गलत साबित हुई है। ठीक है, वैसे तो शब्द नित्य है लेकिन कृतकत्वात् नहीं, क्योंकि जिसमें कृतकत्व होता है वह तो अनित्य होते ही नहीं, है ना, वह तो अनित्य ही होते हैं। आशा है कि आपको ये हेत्वाभास समझ आया होगा, ये बहुत आसान है, इसकी परिभाषा याद कर लीजिएगा, परिभाषा आईएमपी है, साध्य विपर्य व्याप्तो हेतु विरुद्धा, और इसका उदाहरण याद कर लीजिएगा, साध शब्दों नित्य कृतकत्वात् आत्मवत। देखिए, शब्द को नित्यत्व या फिर शब्द के अनित्यत्व की सिद्धि के लिए बहुत सारे हेत्वाभास में उदाहरण मिलेंगे आपको, और आप उसी से कंफ्यूज होंगे, आप उससे क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे। ठीक है, इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इन्हें बड़े ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि आपकी सफलता हेत्वाभास निश्चित करेगा। हेत्वाभास के यदि 2-4 प्रश्न आ गए तो अधिकांश विद्यार्थी गलत करेंगे, लेकिन आप करेंगे सही। ठीक है, तो इस विरुद्ध हेत्वाभास के बाद अगली कक्षा आपको मिलेगी असिद्ध विरुद्ध अनेकांतिक हेत्वाभास की। अनेकांतिक हेत्वाभास को सब व्यभिचार भी कहते हैं, तो उसकी कक्षा आपको इसके बाद मिलेगी। नमो नमः, नमः संस्कृताय।